अब तक आपने देखा कि कैसे रिमझिम की जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आती रही हैं। कभी उसके खिलाफ साजिशें रची गईं, कभी उसे महल से दूर करने की कोशिश की गई, तो कभी उसकी इज्जत और उसकी जान तक को खतरे में डाल दिया गया। लेकिन हर बार किस्मत और कुछ अच्छे लोगों की वजह से रिमझिम बचती चली गई। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, मगर इस बार कहानी में जो मोड़ आएगा वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और चौंकाने वाला होगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां समीर बड़ी बहादुरी के साथ रिमझिम को दुश्मनों के चंगुल से सुरक्षित निकालकर वापस महल लेकर आता है। समीर ने अपनी जान की परवाह किए बिना रिमझिम की रक्षा की, क्योंकि उसके दिल में रिमझिम के लिए बहुत गहरी भावनाएं हैं। हालांकि समीर अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाता। उसकी मजबूरियां उसे रोकती हैं। वह चाहता तो है कि रिमझिम को सब कुछ बता दे, अपने दिल का हाल खोलकर उसके सामने रख दे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह ऐसा कर नहीं पाता। इसलिए वह बाहर से सख्त और शांत बना रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में रिमझिम के लिए प्यार, चिंता और सम्मान भरा हुआ है। जब समीर रिमझिम को महल में लेकर आता है तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग ही नजर आता है। महल में मौजूद लोग रिमझिम को देखकर खुश नहीं होते, बल्कि कई लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। खासकर अमायरा, बड़ी बुआ और घर के कुछ दूसरे सदस्य रिमझिम के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि रिमझिम ने पहले ही इस महल को छोड़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए अब उसे वापस आने का कोई हक नहीं है। अमायरा गुस्से में आकर रिमझिम से कहती है कि जब तुमने खुद इस महल को छोड़कर जाने का फैसला किया था, तो अब वापस क्यों आई हो? इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। बड़ी बुआ भी अमायरा की बात का समर्थन करती हैं और रिमझिम को साफ शब्दों में कह देती हैं कि वह अपना सामान पैक करे और तुरंत इस महल को छोड़कर चली जाए। उनके शब्दों में साफ नजर आता है कि वे नहीं चाहती कि रिमझिम इस घर में रहे। महल का माहौल एकदम तनाव से भर जाता है। हर कोई रिमझिम की तरफ देख रहा होता है कि अब वह क्या जवाब